मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में प्रश्न या सुझाव भी करें। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र एकादशी के बारे में कि आपको कैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। शास्त्रों में एकादशी का व्रत बड़ा ही महत्व रूप से बताया गया है। एकादशी का व्रत रखने से मन में चंचलता समाप्त हो जाती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति या संतान की समस्याओं का निवारण करने के लिए किया जाता है। अब की बार यह व्रत 30 जुलाई को मनाया जाना है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत करना और उनकी पूजा करना बताया जाता है। सुंदर और स्वस्थ स्थान की प्राप्ति इस दिन होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको किस तरह व्रत को रखना है। इस व्रत की शुरुआत महीजित नामक राजा से हुई, जो पुत्र न होने की जगह से परेशान था। महजीत अपनी प्रज्ञा से बहुत बड़ा व्यापार करता था। अपराधियों को कड़ा दंड देने की वजह से प्रजा अपने राजा से बहुत खुश रहती थी, लेकिन महाराज एक वजह से हमेशा दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि उनके बाद उनके राज्य को कौन चलाएगा या कौन उनका उत्तराधिकारी होगा। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि मैंने जो आज तक कोई बुरा काम नहीं किया और न ही कभी किसी का दिल दुखाया, फिर भी मुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। प्रजा ने कहा, महाराज, इस जन्म में तो आपने अच्छे कर्म किए हैं, पर शायद आपने पिछले जन्म में कोई गलत काम किया होगा, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। प्रजा ने अपने महाराज महर्षि लोमेश से बात करने की सलाह दी। प्रजा और राजा ने वन में जाकर महर्षि से मुलाकात की और पुत्र होने के कारण पूछा कि पुत्र किस वजह से हमें नहीं हो पा रहा है। महर्षि ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में आपने बहुत निर्धन व्यक्ति थे और अपना गुजारा करने के लिए आपने कई गलत काम किए। महर्षि लोमेश ने बताया कि पिछले जन्म में महाराज एक प्यासी गाय का पानी लेकर खुद पी गए थे, जिसके कारण उन्हें ये पाप लगा। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, इसी कारण से महाराज ने इस जन्म में पुत्र के वियोग को सहना पड़ रहा है। प्रजा के इस पाप से छुटकारा और उपाय जानने पर महर्षि ने बताया कि राजा सहित पूरी प्रजा को सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना होगा और यह संकल्प लेना होगा कि इस काल में हम व्रत करेंगे और इसका फल महाराज को मिले। प्रजा को रात में जागरण करना होगा, इसके बाद इसका पारण दूसरे दिन करना होगा। ऐसा करने से राजा को पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी और आप सभी को अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा। राजा और प्रजा ने लोमेश ऋषि द्वारा बताया गया उपाय किया और महाराज को जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही संतान प्राप्ति के लिए
पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। संतान की कामना के लिए क्या करना है? प्रातःकाल पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फूल, पीले फल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करें। मंत्र जप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। अगर इस दिन उपवास रखकर प्रक्रियाओं को आप पालन करते हैं जाए तो बहुत अच्छा होगा। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण पंचामृत का भोग लगाते हैं। साथ में एक तुलसी की माला भी चढ़ाएं और मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करें। अवश्य ही इससे आपको पुत्र की प्राप्ति और जिन लोगों को संतान की कामना होती है उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। प्यारे मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।